मुंबई का जिन्नात वाला वास। मुंबई सपनों का शहर, रोशनी का शहर, भीड़ और ट्रैफिक से भरा हुआ, जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आया है। पर हर चमकते शहर की परछाइयों में कुछ अंधेरे भी होते हैं, ऐसे अंधेरे जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठे। आज की कहानी एक 25 साल के लड़के सलीम की है। शुरुआत। सलीम उत्तर प्रदेश से मुंबई आया था। लोअर परेल की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के कॉल सेंटर में उसकी नौकरी लगी थी। वो एक साधारण सा लड़का था जो हर महीने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गांव में माँ को भेज देता था। सलीम का सपना था कि इस साल की ईद पर वो अपनी माँ को कुछ खास गिफ्ट करे। बचपन से ही उसकी माँ पुराने किस्से सुनाया करती थी, जिन्नात के किस्से, चिराग वाले जिन की बातें और एक खास किस्सा नीले वास का। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा, हमारे गांव के जमींदार के घर में एक नीला वास रखा है। कहते हैं जिस घर में वो हो वहां हमेशा बरकत रहती है। सलीम ने तय किया कि इस बार की ईद पर वो अपनी माँ को वही नीला वास तोहफे में देगा। एक रविवार शाम ऑफिस से छुट्टी लेकर वो मुंबई के बायाखला मार्केट में सामान ढूंढने गया। काफी दुकानों में घूमने के बाद भी उसे वैसा नीला वास नहीं मिला। थका हारा वो जैसे ही बाहर निकल रहा था, अचानक उसकी नजर एक टूटी फूटी पुरानी दुकान पर पड़ी। दुकान अंधेरी सी थी, बोर्ड आधा टूटा हुआ और अंदर हल्की सी पीली लाइट चल रही थी। सलीम जैसे ही अंदर गया, उसकी नजर सीधे शेल्फ पे रखे नीले वास पे पड़ी। बिल्कुल वही जैसा उसकी माँ ने बताया था। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सलीम ने दुकानदार से पूछा, भाई ये वास कितने का है? अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, पैसों में इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, पर इसकी असली कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। सलीम हंस पड़ा। उसे लगा शायद बूढ़ा मजाक कर रहा है। उसने 500 रुपए बढ़ा कर दिए और वास पैक करने को कहा। दुकानदार ने पैक करते हुए सिर्फ एक बात कही, इसका ख्याल रखना वरना ये तुम्हें संभाल लेगा। सलीम ने ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए वहां से निकल गया। रात को वो अपने भाड़े के छोटे से कमरे भिंडी बाजार की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचा। कमरा अंधेरा और सीलन भरा हुआ था। सलीम जैसे ही अंदर आया, उसका पैर दहलीज पे फिसल गया और वास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वास टूट गया और उसी वक्त कमरे में तेज हवा और काले धुएं का गुबार फैल गया। सलीम चौंका, पर धुआं कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। शायद थकान की वजह से मुझे वहम हुआ, उसने खुद से कहा। लेकिन रात को जब वो दूध उबाल रहा था तो बर्तन का दूध अचानक लाल खून में बदल गया। कुछ सेकंड बाद दूध फिर सामान्य दिखा। सलीम का दिल धड़क उठा। उस रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात को उसने महसूस किया कि उसके कान के पास कोई तेज तेज सांसें ले रहा है। उसने आंखें खोली। सामने एक काली परछाई हवा में तैर रही थी। सलीम चीख पड़ा और लाइट ऑन कर दी। लाइट जलते ही वो परछाई गायब हो गई। सुबह होते ही सलीम ने खुद को समझाया कि ये सब थकान और नींद की वजह से हुआ होगा। लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसके पर्सनल मोबाइल पर कॉल आया। वो कभी काम के समय फोन ऑन नहीं रखता था, पर उस दिन फोन अपने आप ऑन हो गया और बज उठा। सलीम ने रिसीव किया। दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ ही पल बाद आवाज तेज होती गई, जैसे कोई उसके कान में ही खड़ा हो। सलीम ने कॉल काटा और नंबर चेक किया। देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉल उसी के भिंडी बाजार वाले कमरे के लैंडलाइन नंबर से आया था, लेकिन वो जानता था उसके कमरे में लैंडलाइन फोन था ही नहीं। सलीम उसी वक्त भागकर उस दुकान पर पहुंचा। गुस्से में उसने दुकानदार से कहा, ये तुमने मुझे क्या दिया? वॉस टूट गया और उसके बाद से मेरे साथ अजीब बातें हो रही हैं। बूढ़ा ये सुनते ही कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस वॉस में एक जिन कैद था 5000 साल से। जब तक वॉस सलामत रहता वो बाहर नहीं निकल सकता था। अब वो आजाद हो गया है और वो जिसे चाहेगा उसे नहीं छोड़ेगा। सलीम ने डरते डरते पूछा, अब मैं क्या करूं? बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका गला रुक गया। उसकी गर्दन पर खुद ब खुद काले निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा हो। सलीम ने पीछे रखे शीशे में देखा। वहां एक भयानक जिन नजर आया। धुएं जैसा शरीर, लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत। सलीम जान बचाकर वहां से भागा। उस रात वो अपना सामान पैक करके गांव भागने का सोच रहा था, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसा उसने देखा
दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी है। सलीम दौड़कर उनसे लिपट गया और रो पड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के शीशे पर गई और शीशे में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो उसकी माँ नहीं थी, बल्कि वही भयानक जिन था। जिन ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम्हारी रूह मेरी होगी। सलीम ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। 2 दिन तक सलीम से कोई संपर्क नहीं हुआ। आखिर उसकी माँ ने उसके बड़े भाई को मुंबई भेजा। जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा सलीम का शव जमीन पर पड़ा था। चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके बगल की टेबल पर वही नीला वॉश सही सलामत रखा था। उस पर एक भी खरोच नहीं थी।